दोस्तों, हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई स्किल या कोई ना कोई काबिलियत तो जरूर होती है। जरूरत है उसे पहचानने की। अगर हम उसे सही समय पर नहीं पहचान पाते हैं तो लाइफ में बहुत दूर रह जाते हैं, बहुत पीछे रह जाते हैं हम लोग। फिर हम लोग सोचते हैं कि अरे ये मेरा दोस्त था, ये मेरा दोस्त यहाँ मेरे साथ था, वहाँ मेरे साथ था, हम लोगों ने साथ में मिलके काम किया, आज ये कहाँ पहुँच गया है और मैं कहाँ रह गया हूँ। वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं उसने अपनी स्किल को, अपने हिडन टैलेंट को आइडेंटिफाई किया और उसे दूर तक ले गया। और आप अपनी उसी उलझनों में उलझे रहे कि इसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मेरी आलोचना कर दी, उसने मेरा क्रिटिसिज्म कर दिया। हम लोग इसी प्रॉब्लम्स में उलझा के रखते हैं अपने आप को। इसलिए जब भी आप अपने आप को इस ओरा से बाहर निकालोगे तो देखिएगा आप लाइफ में कितनी दूर तक जाओगे कि जो लोग आज तुम्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं वही एक दिन तुम्हारी वाहवाही करेंगे। आज की जो कहानी है इसी से ही रिलेट करती हुई है। यहाँ पे टीचर अपने स्टूडेंट्स को एक बहुत ही अच्छा लाइफ लेसन समझाती है। जैसे ही टीचर क्लास में एंटर करती है उसके हाथ में एक 100 रुपए का नोट होता है। वो बच्चों को दिखाती है और पूछती है कि मेरे हाथ में क्या है। अब बच्चे देख के हंस पड़ते हैं कि मैम के हाथ में 100 रुपए का नोट है और वो हमसे ये पूछ रही है कि उनके हाथ में क्या है। लेकिन वो टीचर है और वो बच्चे हैं तो उनको डेफिनेटली उसके सवाल का आंसर तो करना ही पड़ेगा। तो वो बोलते हैं टीचर ये 100 रुपए का नोट है। अब टीचर उनसे ये पूछती है कि जो ये 100 रुपए का नोट है अब ये कौन कौन लेना चाहता है। सभी बच्चे हाथ खड़ा कर देते हैं कि मैम मुझे चाहिए। अब टीचर क्या करती है कि जो वो 100 रुपए का नोट होता है उसको मुट्ठी में बंद कर देती है, उसे कुचल देती है, उसको बुरी तरीके से मसल देती है। टीचर फिर से वही सवाल करती है कि अब ये नोट किसको चाहिए। तो बच्चे फिर से हाथ खड़ा कर देते हैं। अब यहाँ पे टीचर फिर से एक ट्रिक करती है। जो वो कुचला हुआ मसला हुआ नोट है ना उसे जमीन पे फेंक देती है, उसके ऊपर अपनी चप्पल रख देती है, उसे गंदा कर देती है। अब फिर बच्चों से सवाल करती है कि अब बताओ अब किस किस को ये नोट चाहिए। तो बच्चे कहते हैं हम सबको चाहिए। फिर से वो हाथ खड़ा कर लेते हैं। तो अब टीचर ने कहा कि अब जो ये लाइफ का लेसन है अब वो क्या सिखाना चाह रही है, इसमें क्या बताना चाह रही है कि वो जो 100 रुपए का नोट है ऐसा कौन सा लेसन सिखा के जाएगा उनको। ये 100 रुपए का नोट उनको ऐसा लेसन सिखा जाएगा कि जो ये वैल्यू 100 रुपए की तब भी वही थी जब ये कड़क था, अच्छा था, अब भी वही है जब ये मसला गया है, कुचला गया है। जब जूते के नीचे रख के इसके ऊपर मिट्टी लगाई गई थी ना तब भी उसकी वैल्यू उतनी ही रही थी। बिल्कुल ठीक वैसे ही जो इंसान की जो वैल्यू होती है, जो उसकी एक स्किल होती है, उसकी काबिलियत हमेशा वही रहती है। हमें अपनी काबिलियत को, अपनी जो स्किल है, अपनी जो इनर स्ट्रेंथ है उसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर हम ही अपनी लाइफ की वैल्यू नहीं समझेंगे, अपनी वैल्यू नहीं समझेंगे तो हमारी वैल्यू कौन समझेगा। इसलिए कभी भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। हमेशा यही सोचना चाहिए कि अगर हमारा कल बेहतर था, हमारा आज बेहतर है और आने वाला कल भी बेहतर होगा। हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहिए। मानती हूँ थोड़ा सा मुश्किल जरूर होता है पॉजिटिव रखना, लेकिन उसकी तरफ सोचा तो जा सकता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 चीजें जरूर सीखने को मिलती हैं। पहली ये कि प्रॉब्लम्स कितनी भी आए लाइफ में, कभी भी अपनी वैल्यू को नजरअंदाज मत करो। अगर आप अपनी वैल्यू को नजरअंदाज कर देंगे तो दूसरा कोई आपकी वैल्यू नहीं समझेगा। दूसरी बात ये कि अपनी स्किल को पहचानो, आइडेंटिफाई करो उसे और आगे बढ़ो जिंदगी में, तभी सफलता आपको मिलेगी। मुश्किलें कितनी भी आए कभी भी अपने आप को डिसअपॉइंट मत होने दो। हमेशा हिम्मत से और लगन से आगे बढ़ते जाओ। तीसरी चीज ये सीखने को मिलती है कि जो सफल व्यक्ति इस दुनिया में जिसकी तारीफ होती है, अगर आज वो सफल है, वो जो अगर कैपेबल है, अगर लोग उसकी तारीफ करते हैं तो आने वाले कल में वो आपकी भी तारीफ करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी स्किल को, अपनी आइडेंटिटी को पहचाना है। जो लोग आज अपनी क्रिटिसिज्म से घबरा जाते हैं, अपनी आलोचना से घबरा जाते हैं, अपने रास्ते चेंज कर देते हैं, उनकी लाइफ कभी आगे नहीं बढ़ पाती। उम्मीद करती हूँ आपको आज की जो कहानी है पसंद आई होगी। अब मैं आपको मिलूंगी हमारी अगली नई स्टोरी के साथ।